आई एम श्योर आप सबने भी कभी ना कभी इंटरनेशनल ट्रैवल किया होगा। तो आज एक मैं बहुत डिस्टर्बिंग बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ एंड आई वांट टू नो कि आप लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अभी मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करके आई हूँ। मैं जनरली साल में एक बार चली जाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बाहर हैं। तो इस बारी मैं लंदन गई पहली बार जिंदगी में, और वहाँ पे मेरा कुछ बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ पे एक लेडी थी और बहुत भीड़ भड़का था। फेमस लंदन आए, आपने सुना होगा, मैं वहीं पे थी। उस लेडी को मैंने हल्का सा, मेरा धक्का भी नहीं कहेंगे आप, कि जैसे हम बहुत भीड़ होती है तो लोग क्रॉस करते हैं तो टच कर देते हैं एक दूसरे को, तो मेरा वही हुआ उसके साथ। एंड मैंने उसको सॉरी भी बोला एंड उसने मुझे टर्न करके बहुत कुछ सुनाया, यू आर सो रूड, यू शुड नॉट हैव टच्ड मी, और अपनी वही इंग्लिश में। मैंने क्या रियलाइज किया है कि इंडियंस को बहुत टारगेट किया जा रहा है। जहां वो देखते हैं इंडियंस हैं, ये तो कुछ नहीं है, यू नो, दे ट्रीट अस लाइक यू नो नथिंग, डर्ट। मतलब फील करती हूँ यही कोई अभी कोई इंग्लिश होता या कोई अमेरिकन होता या कोई स्पेन से या इटली से होता, वो औरत ऐसे ना बोलती। क्योंकि मैं इंडिया से थी, उसने यू नो शी टुक द चांस टू रिडिक्यूल मी एंड टू इंसल्ट मी। ऑफ कोर्स मैं चुप नहीं रही, मैंने जवाब दिया उसको वापस एंड आई टोल्ड हर इन डबल टोन, यू आर रूड, यू आर नास्टी। यू नो, ये मेरा रिएक्शन पहले ऐसे नहीं होता था। मैं अर्लियर जब मैं जाती थी तो मैं जब ये देखती थी मैं चुप रहती थी और मेरे को दिल में बहुत बुरा फील होता था कि ये लोग ऐसे रूडली क्यों बात करते हैं। यू नो, आप अमेरिका जा रहे हो, एयरपोर्ट पे दे वर ऑलवेज रूड, बट यू नो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि यार हम चुप क्यों रहे। इसलिए हमारे में ऐसा क्या है कि इंडिया से है, हम एक यू नो हम डेवलप्ड सुपर पावर पे आ रहे हैं, और तो इसका मतलब ये है कि आप उठ के हमारी बेइज्जती कीजिए। ये एक बार ही नहीं, मेरे से बहुत बारी हो चुका है। मैं पेरिस के एयरपोर्ट पे थी, वहां पे एक काउंटर पे काम करने वाली लड़की, मैं उसके काउंटर पे जाके कुछ वेजिटेरियन मांग रही थी क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो उसने मुझे ऐसी शक्ल दी कि ओ माय गॉड आप नॉनवेज नहीं खाते हो, और मुझे लिटरली उसने ऐसे इशारा किया, मूव फ्रॉम द काउंटर, मतलब एज इफ कि मैं क्या हूँ। लाइक हमारे घर में जो हेल्पर्स आते हैं, हम तो उनके साथ भी ऐसे बात नहीं करते, आप किसी इंसान के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते। तो मैंने ये एक्सपीरियंस हर जगह पे किया है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो यू नो प्लेन्स में भी मैंने देखा है। हिंदी मूवीज नहीं रखेंगे, जहां जिस प्लेन में इंडियंस जा रहे हैं तुम इंग्लिश मूवीज रखते हो। क्यों भाई? क्योंकि यू नो व्हाट, हम इंडियंस कुछ बोलते नहीं है। हम लोग यहीं पे अपने देश में हम यू नो दंगे कर लेते हैं, लोगों से लड़ाइयां कर लेते हैं छोटी छोटी बातों पे। अरे आप बाहर जब जा रहे हैं तो अपना मुंह तो खोलिए। कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, कोई आपसे कुछ कह रहा है, आपकी कंट्री को रिडिक्यूल कर रहा है, स्टैंड अप फॉर योर कंट्री। तो मैंने ये करना शुरू कर दिया है। तो मैं आप सबसे अपील करना चाहती हूँ कि आप अपने देश को नीचे मत होने दीजिए, इनको ये फीलिंग मत आने दीजिए कि क्योंकि आप इंडियंस हैं आपके साथ कोई कैसे ट्रीट कर सकता है। आफ्टर ऑल हम तुम्हारी कंट्री में आ रहे हैं, हम टूरिस्ट हैं, हम आपको बिजनेस दे रहे हैं, यू शुड बी रादर ग्रेटफुल। ऑफ कोर्स दैट इज इम्पोर्टेंट कि थोड़ा सा इंडियंस में यू नो दे आर वेरी डिफरेंट, जो ये अमेरिका में लोग होते हैं और इनका पालन वगैरह डिफरेंट होता है हमसे, बट स्टिल आई फील, अगर यू नो मैं ये फील करती हूँ कि जैसे मेरे जैसा अगर कोई नहीं है, मैं शायद रिस्पेक्टफुली उसको कुछ बोल सकती हूँ, मैं रूड नहीं हो सकती हूँ किसी से। तो व्हाई कांट दे आल्सो अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज आई वांट टू स्टैंड अप फॉर माय कंट्री एंड आई वांट टू लेट देम नो कि आप हमें नहीं दबा सकते। सो टेक केयर ऑफ दिस। कोई आपसे बदतमीजी करे प्लीज मत घबराइए, पोलाइटली उन्हें जवाब दीजिए, बट हाँ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा आप भी बदतमीजी वहां जाके नहीं कर सकते। उनका जो कल्चर है, उनका जो रहन सहन है, उसको मत डिसरप्ट कीजिए। ये बातों का जरूर ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच।